काय के पंचायती राज के चुनाव कराएंगे? आप भट्ठा बैठाओगे, इन जनप्रतिनिधियों का नगर निकाय और पंचायती राज का भट्ठा बैठाओगे। ये मोदी जी की लाइनें लिखना बंद करो। आपसे आपके बस में ही नहीं है कि पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव आप करवा दो। आप एक भादरा का चुनाव नहीं करा सके, एसडीएम को छुट्टी भेजना पड़ा क्योंकि वहां पर आप हार रहे थे। भरतपुर में आप हार रहे हो, मेंढक की तरह उछल रहे हो ना। ये तुम्हारे ही घाटे का सौदा है, मेरे नहीं है। तुम्हारे को मंत्री मिलता नहीं, मंत्री से मुख्यमंत्री नहीं मिलता, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हो आप? मोदी, आप तो शिक्षा मंत्री रहे और इतने शानदार रहे, आपके निर्णय आज भी पूरे देश में गूंजते हैं। स्मृति ईरानी जी बुलाती थी इनको राय लेने के लिए माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बुलाती थी और पूरे देश के मंत्रियों का समूह बनाया। उसका चेयरमैन माननीय हमारे स्पीकर साहब को बनाया था। शिक्षा मंत्री ने कितने पैसे खाए? अरे गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कितने पैसे खाए? ये गहलोत जी पूछ रहे थे, वहाँ गहलोत जी पूछ रहे थे डोटासरा जी ने शिक्षा मंत्री ने खाए। आपके लोग ही पूरे खड़े होने बोल रहे हैं। आप एक ही मत खड़े रहो, मैं अकेला सक्षम हूँ। मैं अगर गलत बोलूं माननीय स्पीकर साहब, तो आप तुरंत उसको एक्सपेंस कर दें। लेकिन ये जो कि मुख्यमंत्री जी, आप ही बता दीजिए कि आपने किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि दिल्ली से पर्ची आपकी आई, ये बता दो। यहाँ हाथ थपथपा रहे थे 1 लाख 4 लाख 1 लाख 4 लाख। भाई साहब, सर्कस थोड़ी है ये, हर चीज नोट होती है। यहाँ पर हर चीजें नोट होती हैं। 4 लाख नौकरी दे दो ना, तो मैं सार्वजनिक मंच से आपकी धन्यवाद दूंगा। अगर सरकारी नौकरी आपने 4 लाख दे दी तो आपको तो 4 इंजन बना दिए, चारों 4 दिशा में खींच रहे हैं। इंजन बैठने वाला है, धू धू कर रहा है और आप चारों दिशाओं में खींचे हुए हो। कोई काम आपका होने वाला नहीं है। अगर कोई गलत बात बोलूं तो ये बोले, आप ऐसे ही बोलोगे तो कौन नंबर दे रहा है? तुम्हारे बाबू नहीं लगते तुम्हारे कहने से? काहे के लिए चिल्ला रहे हो? बैठ जाओ। कहने से आपके मुख्यमंत्री को एक शब्द नहीं बोलने देंगे। आप शांति से रहो, शांति से रहो, डराओ नहीं फर्क पड़ता। इस धमकी को मत डराओ। आप बजट में बोलो, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आप बजट में बोलो। अब आप कह रहे हो कि इस बजट में ये कर दिया 2047 बार यानी 2047 का विजन किसने देखा? 2047 5 साल बाद में 70-80% तो पूर्व विधायक की पेंशन लेते मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, किसने देखा है 2047? किसने देखा है? मुख्यमंत्री के प्रदेश समझ में नहीं आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री के विभाग और ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं, सीएस के सीएमओ समझ में नहीं आ रहा है और सीएमओ को के दिल्ली समझ में नहीं आ रही है और जनप्रतिनिधियों को काम कौन करेगा समझ में नहीं आ रहा है। ये इनकी सरकार का 6 महीने का नमूना है, ये इनकी हालात है। कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। हमको ऐसे कौन सा मिला नहीं मिला है? ये कौन सा बजट है भैया? हमारे यहाँ यह नहीं होता है। हमारे मुख्य शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ये नहीं पूछता है कि शिक्षा विभाग में रिश्वत चलती है कि नहीं चलती है। हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं। हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं कि कौन कौन रिश्वत लेता है। हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं। हमारा मुख्यमंत्री ये नहीं कहता है कि प्रदेश अध्यक्ष निकम्मा है, निठुरा है, फला फला। हम नहीं कहते हैं, हमारी परंपरा नहीं है। आप बजट में बोले मुँह से। इतना महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और इतना शानदार जवाब, लेकिन इस अधिकारी दीर्घा के अंदर इस विभाग का कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? आप बताइए कि मंत्री इतना अच्छा जवाब दे रहा है और यहाँ इंप्लीमेंट कौन करेगा? सुन ही नहीं रहे कोई।